कन्याओं को देखकर हर्षित हो लोमस जी को संतुष्ट करने लगे। हे ऋषि, आपके अनुग्रह से ही यह सब पाप रूप महासागर से पार हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस समय इन बालकों के लिए योग्य वचन कहिए। लोमस जी बोले, यह कुमार वेद पढ़कर अपना नियम समाप्त कर चुका है, युवा है, इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पाणी ग्रहण करे। तब लोमस और अपने पिता की आज्ञा से विवाह विधि से ब्रह्मचारी धर्मात्मा शुभ द्रव्य और मंत्रों द्वारा ऋषियों से मंगल प्राप्त हो। धार्मिक विधि से उसने 5 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। तब ये सब कन्याएं पूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर प्रसन्न हुई और कुमार भी प्रसन्न हुआ। लोमस ने उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत हो देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। हे राजन, तब वे इंद्रिय अपने पुत्र और 5 बहुओं को लेकर प्रसन्नतापूर्वक कुबेर के नगर को गए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार माघ स्नान का फल है। तीर्थराज प्रयाग में एक ही बार मुनि की आज्ञा से स्नान कर 5 गंधर्व कन्याएं सब पापों से मुक्त हो गई और अपने मनोरथ को प्राप्त हो अपने स्थान को गई। इस तीर्थ का महिमा संयुक्त इतिहास परम पावन है तथा पापनाश हेतु जो इसको नित्य सुनते हैं उनके सब अभिष्ट पूर्ण होते हैं और वे धर्म युक्त हो दुर्लभ वैकुंठ को जाते हैं। संसार जो सफलता पूर्वक पार करने की इच्छा करते हैं उन्हें नित्य श्री हरि का प्रयोग करना चाहिए। भोलेनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, गुरुदेव महाराज की। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए सभी मिलकर मां नर्मदा का एक भजन गाएंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। भोले शंकर जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। भोले शंकर जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। और क्या कहते हैं, नर्मदा मैया कैसी है? तो भक्त कह रहे हैं और हम सब कह रहे हैं, शंकर जी तो सीधे साधे रेवा तेरी मेरी, शंकर जी तो सीधे साधे रेवा तेरी मेरी।
गाँव गाँव में धूम मचावे शंकर जी की छोरी। गाँव गाँव में धूम मचावे शंकर जी की छोरी। अमरकंठ तो मैया की राजधानी लागे, राजधानी लागे। भाने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। तो भोले शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। भाने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। रेवा रेवा नाम रटत है जो नरिया ठोयाम। रेवा रेवा नाम रटत है जो नरिया ठोयाम। उनकी बाधा दूर करत है रेवा रेवा नाम। उनकी बाधा दूर करत है रेवा रेवा नाम। हो रेवा नाम से सकल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। भाने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। हो रेवा नाम से सकल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। भाने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। वो भोले शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। भाने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। भाने मीठो मीठो रेवा मैरो पानी लागे। बोली नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हो सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर नर्मदे हर बोलेंगे। नर्मदे हर। वर्णानामाथ साधना रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम चतुर्थारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपेण। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तार्थमीश्वरम्। वन्दे गौधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपेण। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तार्थमीश्वरम्। सविन्धु सिन्धु सुस्खल तरङ्गभङ्गरञ्जितम् द्विसहस्रं
सुपाप जात जात कार्यवारी संयुतम् कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। आइए हनुमंत जी विराजिए। परम मंगलमय परात्परा अखिलेश्वराकरण करुणावलय भक्त बांछा कल्पतरु भगवान श्याम सदाशिव भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को हृदय से नमन। उनसे विनती कथा पांडाल में आए और अपना उचित स्थान ग्रहण करें। पतित पावनी मोक्षदायिनी भक्ति रस प्रदायिनी शिवपुत्री भगवती पारंभा मां नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। समस्त संतगण सामवेद साधकगण मातृत्व शक्ति दयामयी माताएं बहनें सभी को मेरा प्रेम भरा नर्मदे हर। और आइए माता रानी की इस पावन कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आइए हरि नाम के साथ कथा का शुभारंभ करेंगे। सभी बड़े सुंदर भाव के साथ माता रानी की महिमा को गाएंगे। हो मैया अमर कंठक वाली तुम हो भोली भाली। हो मैया अमर कंठक वाली तुम हो भोली भाली। नरबता चार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। नरबता चार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया बजा बजा के ताली। मैया अमर कंटक वाली तुम हो भोली भाली। नरबता चार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। पूरी मगर पर कीन सवारी हाथ कमल का फूल। पूरी मगर पर कीन सवारी हाथ कमल का फूल। सबको देती रिद्धि सिद्धि सबको देती रिद्धि सिद्धि। हमें गई क्यों भूल मैया हमें गई क्यों भूल। मैया अमर कंटक वाली तुम हो भोली भाली। नरबता चार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान घटाती अभिमानी का मान घटाती। होती नाम निशान मैया होती नाम निशान। मैया अमर कंटक वाली तुम हो भोली भाली। नरबता चार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की
धारा के पार, झारखंड इस घाट तुम्हारा दो धारा के पार, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, उच्च शिखर कैलाश मैया, उच्च शिखर कैलाश मैया, अमरकंटक वाली तुम हो भोली भाली नर्मदा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली हो मैया अमरकंटक वाली, तुम हो भोली भाली नर्मदा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, मैया बजा बजा के ताली हो मैया अमरकंटक वाली, तुम हो भोली भाली नर्मदा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। बोली नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर। दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी नर्मदा मैया भगता ने, दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी नर्मदा मैया भगता ने, दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी मैया जी, दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी मैया जी, दर्शन दे दो नी, हाँ वो दर्शन दे दो नी नर्मदा मैया भगता ने, दर्शन दे दो नी। भूरी मगर परे करी रे सवारी, भूरी मगर परे करी रे सवारी, हाथ कमल को फूल मैया दर्शन दे दो नी, हाथ कमल को फूल मैया हो दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी मैया जी, दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी मैया जी, दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी नर्मदा मैया भगता ने, दर्शन दे दो नी। अमरकंठ से निकली नर्मदा, अमरकंठ से निकली नर्मदा, सागर जाय समाई मैया हो दर्शन दे दो नी, सागर जाय समाई मैया हो दर्शन दे दो नी, हाँ दर्शन दे दो नी। माता रानी की पावन कथा को श्रवण करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर नर्मदे बोलेंगे, नर्मदे हर। यह पावन कथा आपके पुण्य और भगवान की कृपा जब दोनों मिल जाते हैं तब माता की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं संत और भगवान की जब कृपा बरस जाए तब अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। आप सभी को आज तो कुछ समय की कथा है, किंतु कभी भी मौका मिलेगा तो 7 दिनों की सुनाऊंगी। आप सभी को
7 दिन तक इस प्रांगण में, जब भी कथा होगी, इस प्रांगण में बैठकर ऐसा अनुभव होगा और अनुभूति होगी कि हम माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं और माँ के सभी तीर्थों का, घाटों का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कथा के माध्यम से व्यासपीठ के द्वारा पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्य को करने वाली समिति का, जिन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग किया है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। नर्मदा महापुराण की कथा, ये परम सौभाग्य मेरा है कि आज मैं आप सभी के बीच बैठकर माँ गंगा के इस तट पर बैठकर माँ नर्मदा की कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। और मुझे ये सुनाने का अवसर मिला, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि माँ गंगा की गोद में बैठकर मुझे कथा सुनाने का अवसर मिला है। कई वर्षों से हम इस पावन कथा को सुनते आ रहे हैं। माँ नर्मदा की इस पावन कथा को कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। आज पुनः एक बार उसी कथा की ज्ञान गंगा में हम डुबकी लगाने जा रहे हैं। देखा जाए तो त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जब गुरु शंकराचार्य भी माँ नर्मदा के किनारे गए तो माँ नर्मदा की उछलती हुई लहरों को देखकर उन्होंने भी यही कहा कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा जो जनमानस को पावन और पवित्र करने वाली है, उसी नर्मदा की कथा आज हम सब श्रवण करेंगे। नर्मदा महापुराण की कथा आदरणीय मार्कंडेय ऋषि के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई थी और यही कथा नैमिषारण्य की भूमि पर विराजमान परम आदरणीय श्री सूत जी शौनकादिक ऋषि को सुनाते हैं। अब यहाँ मैंने एक तीर्थ स्थान का नाम लिया है, नैमिषारण्य। जानते हैं आप सभी नैमिषारण्य? नैमिषारण्य तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ पर यदि आप एक उचित स्थान पर बैठकर, एक साधारण से स्थान पर बैठकर माला का जप करते हैं तो उस माला का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एक माला के मूल्य के बराबर ही होता है। किंतु नैमिषारण्य तीर्थ भूमि ऐसी है जहाँ पर यदि आप एक माला फेरोगे तो आपको उस माला का पुण्य फल 1000 माला के बराबर प्राप्त होता है। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब सभी साधु संतों ने कहा कि प्रभु आपने सृष्टि की रचना की है, सब कुछ बनाया है, किंतु आपने ऐसा तो कोई स्थान बनाया ही नहीं जहाँ पर हम साधु संत बैठकर भगवान की तपस्या कर सकें। आपने यदि सृष्टि पर ऐसा कोई स्थान बनाया है तो आप हमें बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो कोई स्थान मैंने नहीं बनाया पृथ्वी पर जहाँ पर सभी साधु संत बैठकर तपस्या कर सके, भगवान का भजन कर सके और उन्हें उस भगवान के भजन में, तपस्या में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तब ब्रह्मा जी ने सभी साधु संतों से कहा कि एक काम करिए, आप ही हमें बताइए कि मैं वह स्थान कहाँ पर बनाऊं। तो सभी साधु संत कहने लगे कि प्रभु हम कैसे बता सकते हैं, सृष्टि की रचना आपने की है तो आप ही बनाइए कहीं पर हमारा भी एक स्थान।
अब ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए कि क्या किया जाए। साधु संत भी विचार में कि हमारे लिए तो कोई जगह बना ही नहीं, अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ पर तपस्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, काम करते हैं, जिनकी आप तपस्या करोगे, जिनका आप भजन करोगे, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, वही बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा स्थान उचित है तपस्या के लिए। अब भगवान ब्रह्मा जी निकले हैं, सभी साधु संत निकले हैं, भगवान विष्णु के धाम पर गए और वहाँ जाकर सभी साधु संतों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई स्थान हमें बताइए जहाँ हम तपस्या कर सकें, आपका भजन कर सकें, आपका गुणगान कर सकें और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तब भगवान ने कहा कि यह मेरा सुदर्शन चक्र, यह मेरा जो सुदर्शन चक्र है, इसकी जो नौमी है वह जहाँ भी जाकर ठहरेगी वहीं पर यह तीर्थ बना दिया जाए। और जैसे ही श्री विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को इशारा किया, सुदर्शन चक्र आगे आगे, पीछे पीछे ब्रह्मा जी और उनके पीछे सभी साधु संत चले जा रहे हैं और एक स्थान पर जाकर वह सुदर्शन चक्र रुक गया। तभी से उस स्थान पर नैमिषारण्य, जहाँ पर सुदर्शन चक्र की नौमी रुकी थी, उस स्थान का नाम नैमिषारण्य तीर्थ भूमि रखा गया है। और तभी से वहाँ पर सभी साधु संत भगवान की भक्ति, पूजन, पाठ, तपस्या करते हैं। और वहीं पर परम आदरणीय मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को माँ नर्मदा की यह पावन कथा सुनाई थी। आइए उसी पुण्य भूमि का स्मरण करें जिस पुण्य भूमि पर विराजमान श्री शौनकादिक ऋषि को भगवती माँ नर्मदा के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। उससे पूर्व हम माँ नर्मदा के महत्व का वर्णन करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदायास्तु महामात्यम कृष्णद्योपानो पवित्रम ततेहं संप्रवक्ष्यामि यत्वा परिप्रक्षेतम्। सूत जी कहते हैं कि है सौनक जी, तुमने जो मुझसे पूछा है वह तो मैं तुमसे कहूँगा। माँ रेवा के सभी तीर्थों का वर्णन मैं तुमसे कहूँगा, किंतु सृष्टि पर ब्रह्मा और शिव को छोड़कर कोई अन्य माँ नर्मदा के तीर्थों का वर्णन नहीं कर सकता। माँ नर्मदा के दोनों तटों पर कदम कदम पर तीर्थ बसे हुए हैं। माँ रेवा के जल में जितने भी कंकर हैं सभी को शंकर के रूप में पूजा जाता है। और जो फल हजारों अश्वमेघ करने से, यज्ञ करने से, दान पुण्य करने से होता है, वही फल माँ रेवा में एक डुबकी लगाने मात्र से मिल जाता है। माँ सरस्वती का जल 3 बार में, गंगा जी का जल 1 बार नहाने से और माँ नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। माँ नर्मदा का जल का यदि आपने दर्शन कर लिया, माँ नर्मदा का यदि आपने दर्शन कर लिया, श्रद्धा भाव से दर्शन किया, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम भी माँ नर्मदा के इस प्रांगण में बैठकर मानसिक रूप से माँ की परिक्रमा को करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मैया की जय।
नर्मदे हर दुख हर दरिद्र हर नर्मदे हर। आज हम और आप सभी इस प्रांगण में बैठकर मां नर्मदा की इस परिक्रमा को करेंगे और परिक्रमा को तो करेंगे ही, किंतु कथा में बैठे हो तो कथा में दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए महाराज। पहला है आसन और दूसरा है अनुशासन। आसन से आशय है जब भी हम भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना आसन लेकर बैठकर ही उस आसन पर बैठकर ही पूजा करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो महाराज सभी से विनती है कि आप जब भी कथा सुने, माँ के प्रांगण में आए तो अपना एक आसन लेकर आए और एक उचित स्थान जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर बैठकर मैं माँ नर्मदा का जो जल का जो महत्व है और माँ नर्मदा की जो परिक्रमा है 7 दिवस तक बिना किसी कष्ट के और बिना किसी परेशानी के सुन सकता हूँ, कर सकता हूँ, वहाँ आप आकर बैठिए महाराज और उस आसन पर आकर आप विराजमान हुइए और माँ नर्मदा की पावन कथा को श्रवण करें। दूसरा है अनुशासन। कथा में अनुशासन का बहुत महत्व है महाराज। आजकल सभी जगह हर चीज को, धार्मिक चीजों को भी एक बिजनेस के रूप में ले लिया गया है। कथा को भी बिजनेस के रूप में लेने लगे हैं कुछ तो। कथा में आओ तो पूरा मन लगाकर कथा सुनो, किसी से आपस में बात मत करो। अगर मन नहीं लग रहा है कथा में तो आप बिल्कुल उठकर जा भी सकते हो महाराज, किंतु कथा में अपने आइट साइड बैठे हुए किसी भी श्रद्धालु को परेशान ना करें, बात ना करें उनसे। इस परिक्रमा में बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ हम सभी चलेंगे और सोचिए जरा कि हम अपने इस व्यस्त जीवन में माँ की परिक्रमा 7 दिनों में पूरी करेंगे तो बड़ा ही सौभाग्य है हमारा जो हम 7 दिनों में माँ की परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, तप कर सकते हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा कर सकते हैं। इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें और आइए एक भजन के माध्यम से अपने जीवन का कुछ पल याद भी करते हैं और समझते भी हैं। बोली नर्मदा मैया की जय। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे।
जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा, बीत गया वो बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की फिर उस सुंदर सपने की फिर याद सताए रे। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया बीती जाए रे। उमरिया बीती जाए रे, 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 उमरिया बीती जाए रे। जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी। जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी। इस मस्ती पे आफत ताने, इस मस्ती पे आफत ताने क्यों कोहराए रे। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया बीती जाए रे। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ढलते में मदमस्त जवानी होगी तेरी खत्म कहानी। ढलते ही मदमस्त जवानी होगी तेरी खत्म कहानी। साँझ सवार बुढ़ापा बेरी, साँझ समान बुढ़ापा बेरी फिर अल्लाए रे। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया बीती जाए रे। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया बीती जाए रे। उमरिया बीती जाए रे, 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 उमरिया बीती जाए रे। नर्मदे हर। महाराज भजन के माध्यम से सभी को पता तो लग गया होगा कि घगरिया को खाली नहीं जाने देना है। तो थोड़ा भगवान में मन लगाइए और घगरिया को भरिए। माँ नर्मदा की परिक्रमा
की शुरुआत अब हम करेंगे। उससे पूर्व हमें यह भी जानना है कि माँ नर्मदा पृथ्वी पर आई कैसे है। एक बार भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ ऋक्षवान पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे। भगवान के शरीर से एक श्वेत पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और उसी श्वेत बूंद ने एक दिव्य कन्या का रूप धारण किया। उस दिव्य कन्या ने हजारों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उस दिव्य कन्या को दर्शन दिया और उस दिव्य कन्या से कहा कि हे पुत्री, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम इतनी बाल अवस्था में इतने वर्षों से मेरी तपस्या कर रही हो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तभी उस दिव्य कन्या ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, मुझे जो भी वरदान चाहिए आप सभी वरदान मुझे दो तो मैं बोलूं। तभी भगवान ने कहा कि ठीक है, पहले बताओ तो कि वरदान चाहिए क्या। तब उस दिव्य कन्या ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, सर्वप्रथम आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपकी पुत्री के नाम से जानी जाऊं। इसीलिए माँ नर्मदा को शिव पुत्री भी कहा गया है। और दिव्य कन्या ने कहा कि आप हे प्रभु, मेरे जल में जितने भी कंकर हैं सभी को शंकर के रूप में पूजा जाए। आप सदैव उमा सहित मेरे दोनों तटों पर निवास करो। सभी देवी देवता मेरे तट पर निवास करें और जो भी प्राणी मेरे दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। मुझे कलयुग में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाए। मां नर्मदा मोक्षदायिनी के नाम से भी मुझे जाना जाए। जो भी व्यक्ति मेरे जल में अपने पितरों का तर्पण करेगा वह सभी मेरे लोक शिवलोक में वास करें। हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि आप उत्तर तट पर सदैव निवास करेंगे और जो भी व्यक्ति मां नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करेगा वह मृत्यु पर्यंत शिवलोक में जाएगा और जो भी व्यक्ति दक्षिण तट पर निवास करेगा वह पितृलोक का स्वामी होगा। तो अब हमारे भोलेनाथ तो है ही भोले। एक बार की बात है, एक चोर अब गया चोरी करने को, तो गांव में गया, मंदिर दिखा। आपने देखा होगा कि सभी मंदिरों में ताला लगा रहता है शिवालय को छोड़ के। एक शिवालय ही ऐसा मंदिर है जहां पर ताला नहीं रहता, क्योंकि वहां कुछ रहता ही नहीं है। एक जलाधारी रहती है, त्रिशूल रहता है, एक घंटी रहती है। चोर ने सोचा कि ठीक है भैया, यहाँ आ गए हैं, इस मंदिर में आ गए हैं तो यही लेकर चलते हैं।
बाकी मंदिरों में तो भगवान के चरण चरण रखे रहते हैं, छत्र चढ़े रहते हैं। अब शिवालय में आया है तो यही सही। जैसे ही शिवालय में गया, जलधारी तो निकाल ली, अब बारी आई घंटी निकालने की। तो क्या किया जाए महाराज, सभी दूर देखा, कुछ नहीं मिला। अब घंटी कैसे निकाले, ऊपर टंगी है। तो चोर ठहरे, भगवान के ऊपर पैर रखा और चढ़ गए घंटी निकालने को। भगवान ने दर्शन दे दिए। अब भैया चोर तो घबरा गया कि ये क्या हुआ, ये तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए, अब क्या होगा मेरा। ऐसा ना हो इनकी तीसरा नेत्र है वो खुल जाए, अब मेरा क्या होगा। मैं तो इनके मंदिर में चोरी करने तो आया ही हूँ और ऊपर से इनके ऊपर चढ़ गया हूँ। अब चोर को भगवान ने गले लगा लिया। तो चोर जो था वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है, ये भगवान, मैं तो चोरी कर रहा हूँ और ये मुझे गले लगा रहे हैं। तो भगवान कहने लगे कि अरे पागल, लोग तो मुझे 1 लोटा जल अर्पण करते हैं, पैसे अर्पण करते हैं, तू तो पूरा का पूरा ही मेरे ऊपर अर्पण हो गया, पूरा का पूरा ही मेरे ऊपर समर्पित हो गया है। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने माँ नर्मदा पर कृपा करी और माँ नर्मदा को सभी वरदान दिए। और माँ नर्मदा सभी जनमानस को पवित्र करती हुई कल कल के रूप में बहती जा रही है। और माँ नर्मदा माह महीने के माह के सप्तमी को मैकल पर्वत पर प्रकट हुई। अमरकंटक माँ का धाम बना। आइए एक भजन के माध्यम से बोली नर्मदा मैया की जय। अमरकंठ से मारेवा की धारा चली, माँ की धारा चली, भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। अमरकंठ से मारेवा की धारा चली, माँ की धारा चली, भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। अमरकंठ से मारेवा की धारा चली,
तो महाराज इसी प्रकार माँ नर्मदा कल कल बहती हुई अमरकंटक से, मेकल पर्वत से निकली है और वहीं से हमारी परिक्रमा चालू होगी। अमरकंटक से हम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। अमरकंटक से होते हुए भृगु कमंडल, कबीर चबूतरा, भेड़ा घाट, जबलपुर होते हुए हमारा गांव छिपानेर होते हुए हंडिया नेमावर जिसे नाभि कुंड के नाम से जाना जाता है होते हुए महेश्वर होते हुए सूल पानी की कठिन झाड़ियों से होते हुए समुद्र जाएंगे और समुद्र पार करके उस पार होंगे। उस पार के सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए, सभी घाटों का दर्शन करते हुए वापस अमरकंटक आकर हमारी कथा, हमारी परिक्रमा को विश्राम देंगे। अभी हमारी परिक्रमा की शुरुआत है। ये तो आपको डेमो दिया है कहाँ से कैसे जाकर और कहाँ खत्म करना है। माँ नर्मदा की इस परिक्रमा को सभी श्रद्धा भाव के साथ करना। अमरकंटक से, माई की बगिया से माँ नर्मदा की परिक्रमा को हम शुरू करेंगे। परिक्रमा के शुरुआत होते ही कुछ मील चलने पर एक भृगु कमंडल नामक स्थान आता है। अभी हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है महाराज, ध्यान देना सभी, परिक्रमा में चल रहे हैं हम। भृगु कमंडल नामक स्थान आएगा। इस स्थान पर भृगु ऋषि जी ने तपस्या की थी। सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव के साथ, जैसे आज हम लोग माँ नर्मदा के प्रति श्रद्धा भाव दिखाते हैं वैसे दिखाते थे। तो भृगु जी ने कहा कि अरे कौन है तुम्हारी नर्मदा, और कुछ दूर जाकर और एक शिला पर बैठ गए। अब शिला पर बैठ गए कमंडल लेकर और कहने लगे कि अगर तुम्हारी नर्मदा माँ में शक्ति है तो ठीक है, आज मैं भूखा प्यासा बिना अन्न खाए इस शिला पर बैठा रहूंगा, देखता हूँ तुम्हारी नर्मदा माँ आती है कि नहीं। अब भैया मैया की परीक्षा ले रहे हैं भृगु जी। बैठे रहे। कुछ समय के पश्चात एक कन्या आई। कन्या ने कहा, ऋषिवर आप इस शिला पर क्यों बैठे हैं? माँ का स्थान तो आगे है, आप थोड़ा सा इधर आकर क्यों बैठे हैं? बोले तुम कौन हो? बोले मैं तो वो हूँ कि हर कण कण में बसी हुई हूँ। आप मेरा क्यों परिचय लेना चाहते हो? मैं तो हर कण कण में, इस शिला पर आप बैठे हो इसमें भी हूँ मैं तो। अब ऋषि जी ने बात पकड़ ली महाराज। कहने लगे कि अच्छा तुम इस शिला पर भी हो? शिला पर हो तो अच्छा ठीक है, मुझे जल निकाल कर बताओ इस शिला से, तो मैं मानूं कि हाँ तुम इस शिला में भी हो और कण कण में तुम्हारा वास है। अब मैया की परीक्षा ले रहे हैं। तो मैया तो क्या है, जैसे ही मैया ने आशीर्वाद दिया और माँ का कल 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 करता हुआ जल शिला से बह निकला महाराज। और जैसे ही मैया ने कहा कि ऋषिवर आप शिला के नीचे अपना जो कमंडल है वो तो लगाइए जल भरने के लिए। जैसे ही भृगु ऋषि ने कमंडल लगाया, वैसे ही माँ की जो महिमा थी, माँ की जो परीक्षा थी वो तो पूर्ण होनी ही थी महाराज। कमंडल पूरा जल से, माँ के जल से भरा गया और माँ नर्मदा वहीं से घूमती हुई, उस शिला से घूमती हुई कबीर चबूतरा नामक स्थान पर आ जाती है। यहाँ से माँ नर्मदा की परिक्रमा को हम आगे कर देंगे। ये तो बहुत बड़ी परिक्रमा है, एक दिन में तो पूर्ण नहीं होगी। और बस कथा का यहीं पर आज विश्राम देते हैं। परिक्रमावासी यहीं पर विश्राम करेंगे कबीर चबूतरा में। इसके बाद की परिक्रमा देखते हैं, जब भी होगी बिल्कुल सुनाएंगे आपको, ठीक है। नर्मदे हर
एक भजन और माँ नर्मदा का, उसके पश्चात नर्मदा मैया की जय। हमारी इस पावन कथा का श्री बालाजी टीवी चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है। जिन भी श्रद्धालुओं को हमारी यह कथा सुनना है, आप अवश्य सुनिएगा श्री बालाजी टीवी चैनल पर। ओ जगत की तारणहारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। निकली नर्मदा, अमरे कंठे से निकली नर्मदा। हो धरा हाथ में कलश की झारी हो माँ, धरा हाथ में कलश की झारी हो माँ। मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। ब्रह्मा भी धावे मैया विष्णु भी धावे, ब्रह्मा भी धावे मैया विष्णु भी धावे, ब्रह्मा भी धावे मैया विष्णु भी धावे। हो धरी पूजा करे दुनिया सारी हो, धरी पूजा करे दुनिया सारी हो। मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माँ, मैया
हुआ है। सेवा साधक सनातनियों का संगठन अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ जो देश विदेश में काम कर रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज उन्हीं संगठन में जो जुड़े हैं, उन्हीं सभी का आशीर्वाद है जो मैं आज इस मंच पर आकर इस प्रांगण में बैठकर आप सभी को मां नर्मदा की महिमा बताई है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां संगठन के लिए भी बजाइए। नर्मदे है। नर्मदे है। आप सभी यहाँ पदाधिकारीगण उपस्थित अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के राष्ट्रीय संयोजक हमारे सतीश चौबे जी ने जो अवसर प्रदान किया है, उस सभी के लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है जो उन्होंने हमें एक माला में पिरोकर यहाँ संगठित किया है और इतना सुअवसर प्रदान किया कि हम अपनी मां नर्मदा मैया की महिमा को जान सकें। देखिए ना, कितना सुंदर अवसर है। गंगा मैया की गोद में बैठकर नर्मदा मैया की वर्णन व्याख्या कितनी मनोहर की है। तो इसी मनोहर कड़ी को हम उनकी आरती गाकर थोड़ा और अच्छा बनाएंगे और शुभ संध्या में मां नर्मदा मैया की आरती खड़े होकर आप सभी ताली बजाकर करेंगे। एक बार खड़े हो जाइए। अभी आरती आएगी और हम मां नर्मदा मैया की आरती करेंगे शुभ संध्या में। साथीगण जो सहयोग प्रदान करते हैं इन सभी कार्यक्रम को पूरा करने में, हमारी छोटी बहन शर्मिष्ठा जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है, जिसके लिए हम सभी उसका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, आभार। अभी हम 2 मिनट वेट करेंगे। आरती हमारी तैयार हो गई है। नित्य में हम आज प्रांगण में खड़े हैं, वो हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी सदगुरु सर्वेश्वर जी महाराज के अनुकरण के अनुसार, उनकी अनुशंसा में, उनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, उनका अभिनंदन वंदन और उनको प्रणाम करती हूँ मैं। और एक और बहुत अच्छी शुभ सूचना अभी हमारे पास आई है। हमारी माताएं जो मातृशक्ति हैं हमारे अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ की, वो आरती पूजन के साथ आपको भजन से मनोहर गीत सुनाकर सुशोभित करना चाहती हैं। तो अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो प्रांगण में ही रहिएगा, आरती के बाद मत जाइएगा। बिहारी लाल की जय। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुझसे कितने नाते जोड़े, तुझसे कितने नाते जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो। तुम तो मेरी आत्मा
भी तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजर से नजरे मिला न पाई, नजर से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर तुम रोज बुलाते, अपने घर तुम रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। करके दिखाना जरूर होगा, करके दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हरे
सुगंधित सुमन लिए सुमनल भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पित करूं मेरी मात करो स्वीकार जिनके सुंदर नाम से होते पूर्ण सब काम ऐसी रेवा मात को मेरा बारंबार प्रणाम नर्मदा मैया की जय नर्मदे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आपका प्रसाद आ गया है, प्रसाद लेकर अब आप आनंद ले सकते हैं। जय